everyone, this is a brand new series on CLAT UG where I'll be talking and decoding and analyzing every section of CLAT UG फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ 2025। वैसे एग्जाम तो बहुत दूर है, बट मेरा ये सोचना है कि जितना जल्दी हम शुरू करते हैं उतना ज़्यादा हमें रूम मिलता है प्रैक्टिस करने का, एरर्स करने का, मिस्टेक्स करने का और उन पर काम करने का भी। देयरफॉर अभी से हमने इसे शुरू कर लिया है जहाँ एक एक सेक्शन को हम एनालाइज करेंगे। आज हम एनालाइज कर रहे हैं लीगल रीजनिंग के सेक्शन को, जहां सारी बातें इस बार पे होगी कि आखिर हम अच्छी स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करें जिससे हम 30 on 30 यहां पर स्कोर कर सके। वैसे ये स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अब पैटर्न 120 क्वेश्चंस का हो चुका है, कोई सॉलिड बाइफिकेशन नहीं है कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, बट हाँ ऑन एन एवरेज 30 on 30 हमें स्कोर करना है। इस आइडिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल जब हम इस सब्जेक्ट के बारे में कर रहे हैं, आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आखिर लीगल रीजनिंग पढ़ना ही क्यों है। वैसे मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि हर एग्जाम की डिमांड अलग अलग होती है। बैंकिंग की अलग है, आपके यूपीएससी की अलग है, वैसे ही क्लैट यूजी की भी अलग है। क्लैट यूजी जिस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है उसमें आप इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपके अंदर कुछ स्किल्स को बेसिकली ढूंढा जा रहा है, जैसे कि करंट अफेयर्स के थ्रू ढूंढा जा रहा है कि एक अवेयर किड हमें मिले जो कॉलेजेस में आए और बेहतर परफॉर्म करे, और अवेयर किड यानी कि जिसे दुनियादारी की समझ हो कि क्या चल रहा है आसपास पता रहे। वैसे ही लीगल रीजनिंग के थ्रू दे वांट टू असेस योर इंटरेस्ट इन लॉ, दे वांट टू नो योर एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड, टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई फॉर द लीगल प्रिंसिपल्स। तो ये आपके अंदर स्किल है कि नहीं, ये पता लगाया जाता है लीगल रीजनिंग के थ्रू। और अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपको ढेर सारे पैसेजेस दिए जाते हैं जिसमें आपको उस पैसेज के बेसिस में प्रिंसिपल्स डिकोड करने होते हैं, सिचुएशंस को समझना होता है और आंसर लिखने होते हैं बेस्ट पॉसिबल तरीके से। और इसकी मार्किंग स्कीम होती है +1 फॉर करेक्ट एंड -2.5 फॉर इनकरेक्ट। तो पहला इंपॉर्टेंट रीजन है लीगल रीजनिंग को पढ़ने का, वो ये है कि आप जो डिमांड है एग्जाम की उसे फुलफिल कर सके। दूसरा रीजन लीगल रीजनिंग पढ़ने का है कि ये एक टाई ब्रेकर हो सकता है। टाई ब्रेकर का मतलब है अगर दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, दोनों ने अगर सेम स्कोर किया है तो दोनों में से किसे हायर रैंक मिलेगा, ये डिसाइड किया जाता है लीगल रीजनिंग के सेक्शन में आपके कितने मार्क्स आए हैं उस बात से। तो फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट ने किए हैं ज्यादा स्कोर दैन द बी स्टूडेंट, देन इन दैट केस ए वुड बी रैंक्ड हायर दैन द बी। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है क्योंकि आप भी टॉपर बनने के बारे में सोचते हैं, ज्यादा ऊंची रैंक के बारे में सोचते हैं, तो ये भी सोचिए कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं और कौन सी टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वुड बी रीजन 2, डिमांड फुलफिल करना, टाई ब्रेकर में आगे बढ़ना। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके दरवाजे खोलेगा लीगल वर्ल्ड के, क्योंकि हम क्लैट की तैयारी कर रहे हैं जो एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ लॉ एक फाउंडेशनल सब्जेक्ट है आपके लिए क्योंकि लॉ के ही बारे में है सारी चीजें। तो ये आपके लिए सारे दरवाजे खोलता है, पहला स्टेप लेता है, फाउंडेशन बनाता है लीगल वर्ल्ड के लिए। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रैक्टिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इस सब्जेक्ट का, इस पर्टिकुलर सेक्शन की सबसे ज्यादा वेटेज है, दैट इज 25%। तो इतने सारे क्वेश्चंस अगर एक ही एरिया से पूछे जा रहे हैं तो आपको उसकी तैयारी भी उस हिसाब से करनी चाहिए, उसमें उतना वैल्यू, उतनी इंपॉर्टेंस भी देनी चाहिए। तो इतने सारे रीजंस जो मैं आपको बता रही हूँ लीगल रीजनिंग के बारे में, वो इसलिए है ताकि आप और इंपॉर्टेंट इसे समझें और उतनी तवज्जो के साथ, उतनी सीरियसनेस के साथ इसे पढ़ें। अब जब इसकी इंपॉर्टेंस समझ ली है, द नेक्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज हाउ डू आई प्लान इट फॉर माई सेल्फ फॉर 2025। तो हियर अ वर्ड ऑफ कॉशन, आप आगे के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, पर पीछे क्या हुआ है उसे भी समझना बहुत जरूरी है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले पीछे देखो कि आखिर क्या हुआ है जिससे आप थोड़ी सी जजमेंट ला सको। तो खुद आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, बट एक जनरल आइडिया जो मैं है आपको देना चाहूंगी। 2023 में एलआर सबसे लेंथीएस्ट था, मतलब बहुत ज्यादा रीडिंग काम करना पड़ा था, यहाँ पे मॉडरेटली डिफिकल्ट था, स्टैटिक क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। पर 2024 में पैटर्न बदला और इस बार स्टैटिक की जगह करंट क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। क्वेश्चंस अब भी मॉडरेट ही थे, तो आप देख सकते हैं कि एक मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है कि 2025 में फिर से लेंथीएस्ट क्वेश्चंस आ जाए, फिर से बड़े बड़े पैसेजेस पूछे जाएं, फिर से हो सकता है कि स्टैटिक को क्वेश्चंस पूछे जाएं, फिर से हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि करंट जो है और ज्यादा 4 की जगह 5 पूछे जाए। तो आपको ये पैटर्न के लिए रेडी होना है कि कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो बदलाव के लिए अपने आपको रेडी करना है 2025 के लिए। और ये आपको तब समझ में आता है जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट।
ठीक है, तो आपने एनालाइज कर लिया कि आगे कैसे करना है, तो थोड़ा अपने आप को रेडी करना है। अगला सवाल होता है कि आखिर पढ़े कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस मेंटेन करना, स्टैटिक जो आपकी नॉलेज है उसमें और करंट जितनी भी न्यूज़ है उसमें। क्योंकि यूजुअली अब जो पैटर्न आ रहा है वो ये है कि जो भी करंट न्यूज़ आ रही है उसमें स्टैटिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की अगर मैं बात करूं तो उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको दिया जाएगा, पर उसका जो सवाल होगा वो आपको आएगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो ये आपको तब पता चलेगा आप करंट अफेयर से भी जब रूबरू रहें और जब आपका फाउंडेशन भी क्लियर रहे तब। तो इस चीज को अच्छे से कवर करने के लिए आई हैव दिस वंडरफुली बिल्ड कोर्स फॉर यू जस्ट फॉर लीगल रीजनिंग, जहां आपके सारे स्टैटिक नॉलेज भी क्लियर हो जाएगी, प्लस आपको जो भी मंथली अवेयरनेस चाहिए, जो भी हर मंथ हो रहा है उसके बारे में जानकारी चाहिए, वहां एक डेडिकेटेड वीडियो भी डाला जाता है अलॉन्ग विद इन्फोग्राफिक, अलॉन्ग विद एमसीक्यूज एंड अ लॉट मोर थिंग्स यू गेट देयर। तो ये लीगल रीजनिंग का कोर्स आपके लिए डेफिनेटली काम आने वाला है। इसका लिंक मैं नीचे डाल देती हूँ। और भी क्लैट यूजी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, आप उन्हें जरूर चेकआउट करें, बट लीगल रीजनिंग के लिए ये एक कोर्स आपके 100% काम आएगा। तो ये हमने बैलेंस मेंटेन कर लिया हमारी स्टडीज के लिए। इसके बाद की जो स्ट्रैटेजीज है ये आपका एक रोड मैप है। आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना है, आपको फोकस करते रहना है कि अभी न्यूज में ट्रेंड में क्या चल रहा है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे पिछले सालों का एनालिसिस, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है, इवन 2024 में हमने देखा जो भी बड़ी न्यूज रहती है, जो लीगल न्यूज रहती है, वो क्वेश्चन में आती है। तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा था, तो वी कैन इवन एक्सपेक्ट दिस इन आवर कमिंग एग्जामिनेशन। देन वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ द पैसेज। ये बहुत जरूरी होता है ताकि आपका जो प्रीमाइसेस है वो सही तरीके से बैठ सके, कि आप जो पैसेज बोल रहा है वही समझे और उसमें से प्रिंसिपल को डिकोड करें, ठीक है। और कई बार आप क्वेश्चंस में देखेंगे, तो वो पॉइंटर्स हैं जो आपको एग्जाम हॉल में अप्लाई करने हैं। कई बार आप देखते हैं कि एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर नहीं होते हैं। यूजुअली विच ऑफ द फॉलोइंग इज मच बेटर, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के दौरान। तो ये आपको देखना है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, तो उससे आपकी रीजनिंग बेटर होती है। तो दिस कम्स मोर विथ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जरूर करें, पर जब भी आप प्रैक्टिस करें मेक श्योर दैट इज क्वालिटेटिव प्रैक्टिस। ये मैंने काफी बार बोला है, पहले मैंने स्ट्रैटेजी वीडियोस भी बनाए हैं यूजी पे, तब भी मैंने कहा है क्वालिटेटिव मॉक्स, क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव। मतलब जितने अच्छे तरीके से आप मॉक को एनालाइज करेंगे, उतने अच्छे तरीके से अपनी गलतियों को पकड़ेंगे, उतने अच्छे तरीके से आगे जो है बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो नॉट द नंबर ऑफ मॉक्स बट द क्वालिटी ऑफ मॉक्स शुड बी फोकस्ड। एंड दिस वन थिंग यू कैन डू, अगर आपको कभी समझ में नहीं आ रहे हैं पैसेजेस, व्हाट यू कैन डू इज आप पहले क्वेश्चंस पढ़ो फिर जाके पैसेज पढ़ो। इससे आपको सीधा सीधा समझ में आता है कि आखिर डिमांड क्या है क्वेश्चन की। जब आपने समझ लिया तो आप पैसेज देखने में आपके लिए ईजी होता है और आप आसानी से पढ़ पाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें कि पैसेजेस को कैसे बेहतर पढ़ें, फास्ट कैसे पढ़ें, इन पर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। उन सारी चीजों का लिंक मैं नीचे जरूर दे दूंगी। सो विद दैट इट्स अ रैप। आज हमने देखा लीगल रीजनिंग को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, इसे कैसे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। मैंने आपको हमारा एक ऑनलाइन कोर्स बताया है जिसे आप जरूर चेकआउट करें, आपकी मदद 100% होगी। अगर आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ना पसंद नहीं है, आप बुक्स के थ्रू ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, देन आई हैव दिस बुक सजेशन फॉर यू। इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी। यहाँ आप जो कंटेंट पेज देख रहे हैं, यहाँ बहुत अच्छी तरीके से एक एक सेक्शन को डिवाइड किया है। पहले आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को क्लियर करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, जो पैसेजेस हैं, प्रैक्टिस मॉक्स वो देते हैं। तो बुक प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है, इससे आपका जो फोकस है वो बहुत अच्छा होता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर वन बुक जिसमें सारे सेक्शंस आपको मिले, दिस is one book that you can really rely on. I will pin it in the comment section below as well. So thank you so much for watching. If you liked it, make sure to hit the like button, and for more such updates, make sure to subscribe to our channel. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.